21वीं सदी में बेटियां हर उस मुकाम तक पहुंच चुकी हैं जहां बेटे नहीं पहुंचते हैं। धरती से लेकर चांद तक हिंदुस्तान की बेटियां चमक रही हैं, लेकिन आज भी कुछ जगहों पर बेटियों पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। यहां तक कि लड़कियां अगर बिना बताए घर से बाहर चली जाएं तो घर वालों को लगता है कि वो भाग गई होगी। ऐसा ही एक शर्मनाक मामला अलीराजपुर से भी सामने आया, जहां बिना बताए मामा के घर जाने पर एक लड़की की उसके पिता और भाइयों ने बेरहमी के साथ पिटाई की। इतने में जब दिल नहीं भरा तो उसे पेड़ से लटकाया गया और उसके बाद उसे मारा गया। रिपोर्ट आप देखिए, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। अलीराजपुर में एक महिला की बेरहमी से पिटाई का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। महिला को उसी के घर वाले लाठी डंडों से पीटते नजर आ रहे हैं। जब भाइयों का जमीन पर भी पीटने से मन नहीं भरा तो महिला को पेड़ से लटका दिया और फिर हैवानों की तरह भी पीटा। पूरा मामला अलीराजपुर जिले के बोरी थाना इलाके के फुट तालाब गांव का है। यहां एक महिला को उसी के चचेरे भाइयों और पिता ने घर से भाग जाने पर इस तरह की क्रूर सजा दी। पूरी घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद अलीराजपुर पुलिस एक्शन में आई। उन्होंने एक्शन लेते हुए पिटाई करने वाले महिला के 3 चचेरे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। मामला यह है कि एक लड़की है जो बार बार अपना घर छोड़ के भाग जाती है, तो उसके जो परिजन हैं, पिताजी हैं, उसके कज़िन ब्रदर्स हैं, उन्होंने लड़की के साथ काफ़ी मारपीट की। मारपीट करने के बाद लड़की को काफ़ी चोटें भी आई हुई थी। उसमें जो है लड़की की रिपोर्ट पर से थाना बोरी में मामला दर्ज कर लिया है हमने, और उसमें लड़की के बयान और लड़की के मेडिकल परीक्षण हमने करा लिए हैं। आरोपी के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई कर ली है। महिला ने अपने पिता की भी शिकायत की, जिसके बाद पिता को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस वायरल वीडियो की न्यूज स्टेट पुष्टि नहीं करता है। अलीराजपुर से राकेश के साथ टीम न्यूज स्टेट। वाकई ये तस्वीरें देखकर दिल सहर उठता है कि आज भी हम इस तरीके की दुनिया में, इस तरीके के लोगों के बीच रहते हैं जहां औरत का सम्मान बिल्कुल भी नहीं किया जाता। चाहे तमाम वादे सरकारों की ओर से किए जाएं, बेटियों को लेकर कई तरीके की योजनाएं भी शुरू की जाती हैं, बेटियों को पढ़ाने के लिए क्या कुछ सरकारों की ओर से दावे वादे नहीं किए जाते, और बहुत सारी जगहों पर बेटियां आगे भी जा रही हैं। लेकिन कुछ समाज के हिस्से आज भी ऐसे हैं जहाँ लड़की का सम्मान बिल्कुल भी नहीं किया जाता। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। प्राची अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। केडी सोनाकिया, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, हमारे साथ जुड़ गए। हमारी संवाददाता दीप्ति चौरसिया भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। सबसे पहले प्राची अधिकारी जी, आप ही के पास आऊंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इस तरीके के बड़े सारे नारे हमारे भारत में लगते हैं। क्या आपको लगता है ये पढ़े लिखे समाज की तस्वीर है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे पहले जो सुनाई दिया था, जब ये बात हो रही थी हमारी डिबेट में आने के लिए, तो मुझे लगा था कोई लड़की का हो सकता है कि कोई चयन का मामला हो, जीवन साथी के चयन का, वो इस तरह की घटना होगी। ये तो देखते ही मेरे तो आंखों में आंसू आने लग गए। मैं कंट्रोल कैसे कर रही हूँ मुझे मालूम है। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इस तरह से, पहली बात, अगर वो लड़की गई, आप वो बच्ची है 15 साल की है, आप उसे समझा सकते थे, लेकिन इस तरह से तो मानव अधिकारों का उल्लंघन है। क्योंकि मैं इस दिशा में काम करती हूँ, ये तो ऐसा दंडनीय अपराध इन्होंने करा है। आपने पैदा करा है, ठीक है, लेकिन आप उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति आपने पैदा करा है, उसका एक निजी मौलिक अधिकार है। ठीक है, वो बच्ची है, वो अपनी मर्जी से अभी बालिग नहीं है, नहीं जा सकती, लेकिन आप उसे पेड़ में लटका के मार, आप ये क्या सिरिया है, मौसूल है? मतलब आप देखिए, जब आप कितने कानून बना लीजिए, लेकिन जब तक ये समाज। ठीक है प्राची जी, मैं लौटूंगी आपके पास इसी सवाल के साथ। अब अपनी बात को पूरा कीजिएगा। एसपी है विजय जी हमारे साथ अलीराजपुर के, वो जुड़ गए हैं। विजय जी, क्या कार्रवाई अभी तक इस पूरे मामले में अभी तक आप लोगों ने की है? जी, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ये घटना 28 तारीख की है, और हमें पुलिस को ये जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस ने जो है उस गांव में जाकर पीड़िता को सबसे पहले रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद उसको थाने ले आए। थाने पे उसके तरफ से एफआईआर ली। एफआईआर के बाद उनका मेडिकल परीक्षण और काउंसलिंग जो करानी चाहिए वो कार्रवाई की। फिर आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की। और अब आगे इस पूरे मामले में क्या आप लोग कार्रवाई करेंगे? क्या सिर्फ गिरफ्तारी तक ही मामला रह जाएगा?
निश्चित ही पुलिस का काम, पुलिस की वैधानिक कार्रवाई करने का तो है ही। इसके साथ में जो हमारा सामाजिक पुलिसिंग का उत्तरदायित्व है, हम उससे भी पीछे बिल्कुल नहीं हटते हैं। समय समय पर लगातार हम गांव में, क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं, कैंप आयोजित करते रहते हैं। यहाँ की जो प्रमुख समस्या है नशाखोरी की, उसके खिलाफ, और ये स्त्रियों की जो दशा है, हाँ। इसके खिलाफ हम लगातार सक्रिय रहते हैं। और जो यहाँ सर, अगर जो आप इतने कुरीतियां सक्रिय रहते हैं तो मामले इतने क्यों सामने आते हैं? पिछले साल भी इसी तरीके के कई मामले सामने आए थे। फरवरी में सोंडवा थाना क्षेत्र में लड़के के साथ भाग जाने की शंका में लड़की को चौराहे पर पीटा गया था। जी हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप समझ सकती हैं, ये दशकों सदियों पुरानी जो कुरीतियां हैं, उनको हटाने का काम पुलिस, मीडिया, जनप्रतिनिधि और जितने भी समाज के एनजीओ ये सब कर रहे हैं। धीरे धीरे ही इस पर सफलता प्राप्त हो सकती है। अभी आप देख सकते हैं, पहले ये जो घटनाएं जो है सैकड़ों की संख्या में हुआ करती थी, अब सिमट कर सीमित की संख्या में होकर रह गई है। लेकिन सर, अगर कार्रवाई इस तौर पर की जाएगी कि आगे कभी कोई मामला ही सामने ना आए तो स्थिति बेहतर होगी ना सर समाज की? कैसे बेहतर होगी स्थिति? निश्चित तो कार्रवाई, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, इसमें पुलिस को जैसे जानकारी प्राप्त हुई, मीडिया में तो ये इशू बाद में आया है, पुलिस को जैसे ही ये जानकारी आई, सबसे पहले पुलिस ने उस गांव में जाके बच्ची को रेस्क्यू किया है और उसके बाद पुलिस ने आगे बढ़कर कार्रवाई की है इसमें। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। सोशल एक्टिविस्ट है प्राची अधिकारी, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। देखिए, मैं महोदय से सवाल करना चाहती हूँ। देखिए, संख्या कम या ज्यादा होने से कि पहले अपराध ज्यादा होते थे या कम होते थे, इस प्रकार के अभी भी कहीं ना कहीं हो रहे होंगे। ऐसी ना जाने कितनी बेटियां होंगी, आप गिरफ्तारी कितनी भी कर लीजिए, पहले तो एक इनको सजा दिलाना ये बनता है, और ये सजा गंभीर होनी चाहिए कि आगे चल के इनके लिए वो नजीर बने कि ऐसा ना हो। और दूसरी चीज, आप इन मानसिक रोगियों को करके जो पीटा लटका के हंस रहे हैं, ये जो हंस रहे हैं, इनकी मानसिकता दर्शाता है कि किसी की पीड़ा में इनको मजा आ रहा है। तो मैं आपको कि आप अपनी एक टीम संगठित करके या एनजीओ की मदद से भी इन लोगों को थोड़ा काउंसलिंग दीजिए कि आज जमाना कहां से कहां हो गया। बेटियों को पढ़ाने के बजाय इस तरह से छोटी सी बात पे, अपने मामा के तो घर गई थी, किसी कहीं और करने गई, ठीक है, और भी अगर कहीं गई होती तो वो अलग बात होती। विजय जी, जवाब दीजिए। जी, आप ये जो मैडम बात कर रही, इनकी आवाज थोड़ी सी कट के और लहरा के आ रही, बट जितना मैंने सुना, ये पुलिस को सक्रिय करने की बात कह रही थी। पुलिस निश्चित ही शुरू से सक्रिय है। पहले मैंने भी बताया कि पहले ये घटनाएं ज्यादा होती थी, अब भले कम हो गई, लेकिन पुलिस अपने उत्तरदायित्व से कभी पीछे नहीं हटेगी। पुलिस निरंतर इस दिशा में जो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो सामाजिक कुरीतियों को भगाने के लिए जो जन जागरण अभियान है, चाहे वैधानिक कार्रवाई जो करनी चाहिए, पुलिस में निश्चित हमेशा आगे बढ़कर कार्रवाई करती रहेगी। सर, उम्मीद भी यही की जाती है आप लोगों से, क्योंकि कोई भी महिला अगर परेशान होगी या फिर उसके साथ कोई भी अत्याचार हो रहा होगा, सबसे पहली उम्मीद उसे पुलिस से ही होती है। और अगर पुलिस भी अपनी कार्रवाई में ढिलाई बरतेगी या खाना पूर्ति करेगी तो कहीं ना कहीं एक विश्वास टूटता है। सबसे बड़ी बात यह है सर, लगातार जैसे मामले वहां से उस एरिया से सामने आए ना सर, उसके बाद ये सवाल उठने लाजमी हो गए हैं। निश्चित मैडम, मैंने जैसे कि आपको बार बार बता रहा हूँ, 2 बार मैं बता चुका हूँ, मैं बल्कि तीसरी बार भी बताने में इसमें परहेज नहीं करूंगा कि पुलिस ने आगे बढ़कर इस प्रकरण में कार्रवाई की है। पुलिस इसमें अपनी जवाबदारियों से कहीं मुंह नहीं मोड़ रही है। सख्त से सख्त कार्रवाई हो और आगे इस तरीके के मामले सामने ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी आपका। ठीक है दीप्ति, अब आपके पास आएंगे। समाज की इस तरीके की तस्वीरों को किस तौर पर देखा जाए? एक तरफ हम इतना आगे बढ़ने की बात करते हैं, क्या वाकई हम बढ़े हैं? क्या मानसिक तौर पर हमारी देश की जनता आगे बढ़ पा रही है? देखिए, इसको इस तौर पे देखा जा सकता है कि एक वर्ग है जो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वो विचारों की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, वो जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, और एक उसी समाज का एक हिस्सा है जो आज भी उन पुरानी परंपराओं को मान रहा है। आज भी उन पुरानी परंपराओं का नाम लेकर ये कहा जा सकता है कि महिलाओं को प्रताड़ित कर रहा है या बच्चियों को प्रताड़ित कर रहा है। और ये पहला मामला नहीं है, इस पूरे इलाके में पिछले लगभग 1 साल में 6 इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अब सबसे बड़े दुर्भाग्य
दुर्भाग्य की बात तो ये है कि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, कहीं से वीडियो सामने आता है, पुलिस आखिरी में आती है, मामला दर्ज करती है, लेकिन जो मामला दर्ज होता है वो बहुत छोटी छोटी धाराओं में होता है। मारपीट की धाराएं उसमें होती हैं, लड़ाई झगड़े की धाराएं उसमें होती हैं। तो वो धाराएं इतनी छोटी होती हैं कि जो आरोपी होते हैं वो बहुत आसानी से छूट जाते हैं। और अगर हम वैसे देखें कि अगर आईपीसी की धाराओं में वो धाराएं छोटी होती हैं, लेकिन अगर हम समाज के तौर पे देखें या हम एक मानवता के तौर पे देखें तो ये बहुत बड़ा क्राइम होता है। और इस पूरे इलाके में जो अलीराजपुर और झाबुआ है, इनके छोटे गाँव में एक दो नहीं बल्कि महिलाओं को प्रताड़ित करने के इस तरह के कई मामले आते हैं। कई बार तो चरित्र के शक में इस तरह के भी वीडियो आए हैं कि पत्नी के कंधे पर पति को बिठा के पूरे गाँव में घुमाया गया। और बड़ी मतलब दुर्भाग्य की बात यह है कि जो पूरी आदिवासी पंचायत होती है, गाँव की जो पंचायत होती है, उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर लड़की मैरिड है तो ये इस तरह के वहाँ पे नियम चलते हैं कि पंचायत फैसला करती है, अनमैरिड है तो माता पिता करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात ये भी सुनने में आई है कि जो इस वीडियो को वायरल करता है बाद में उसे भी सजा दी जाती है। तो पुलिस कार्रवाई तो करती है, लेकिन वो इतनी छोटी धाराएं होती हैं कि उसका कोई बहुत असर नहीं पड़ता। अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो सामाजिक तौर पर, कानूनी तौर पर सजा कम से कम इतनी बड़ी तो होनी चाहिए कि अगली बार इस तरह के मामले नहीं हो। और अगर सजा बड़ी होगी तब जाकर शायद कई इस तरीके के मामले बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बढ़ावा देने वाले ऐसे ही लोग होते हैं। खाना पूर्ति अगर कार्रवाई करने में की जाएगी तभी इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। केडी सोनकिया जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, क्या कार्रवाई इस तरीके के मामलों में होनी चाहिए, क्योंकि हमने ऐसे कई मामले देखे हैं, पहला ये मामला नहीं है, जाने कितनी ही महिलाएं अपनी जान गंवा देती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस रहती है, और इसके साथ साथ जाने क्या क्या महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होते हैं। क्या जितनी कार्रवाई हमारे देश में होती है उतनी ही होनी चाहिए? देखिए, ये तो बहुत ही शर्मसार करने वाली, समाज को कलंकित करने वाली, और सभ्य समाज में इस तरह की घटना बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है। ये बहुत ही पीड़ादायी बात है। हम तो उसको देख करके इतना द्रवित हो जाते हैं, लोग उसको देख नहीं सकते, करने वालों का भी समझ में नहीं आता। ये कार्रवाइयां देखिए, कानून में एक तो डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है उसमें पर्याप्त नहीं है प्रावधान, वो बहुत ही मामूली धारा है। आईपीसी में भी बहुत ही मामूली मारपीट की धाराओं के तहत और इस तरह से छोटे अपराध 354 हो गया, इस तरह के अपराध दर्ज होते हैं। ये पर्याप्त नहीं है, इसमें कानून का संशोधन करने की आवश्यकता है कि जिस तरह से अभिभावक या संरक्षक या समाज के जिम्मेदार लोग ये सामूहिक रूप से एक संगठित तरीके का क्राइम करके इस तरह का महिला के साथ क्रूरता, दुर्व्यवहार और अत्याचार करते हैं, ये बिल्कुल ही टॉलरेबल चीज नहीं है। ऐसा कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है। मेरा एक तो सुझाव ये है। दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है जिसको कोई चर्चा नहीं करता। चर्चा ये होनी चाहिए कि भारतवर्ष को 74 वर्ष स्वतंत्रता के हो गए, लेकिन अभी भी हम पूरे 100% साक्षर नहीं कर पाए इस देश को। और मध्य प्रदेश में तो 70% है, जिसमें महिला साक्षरता का प्रतिशत 60% है। जब समाज पढ़ा लिखा नहीं होगा, संस्कारित नहीं होगा, उसकी सोच में बदलाव कैसे आ सकता है? आप देखिए ना कि सामाजिक जो कुरीतियां हैं, सामाजिक परंपराएं हैं, नियम है और ये अंधविश्वास है, ये कानून पे कितना भारी है। ये खास तौर से आदिवासी अंचल हुआ या जो समाज का अति पिछड़ा वर्ग है, बहुत पीछे रह गया है शिक्षा के क्षेत्र में। सुधारने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? कौन सुधारेगा? हम तो कह रहे हैं कि कानून बनाने वालों की, समाज की है, सभी लोगों की जिम्मेदारी है। कानून जो इम्प्लीमेंट करते हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, महिला आयोग बने हुए हैं सब, लेकिन अपनी वो औपचारिकता पूरी करने तक है उनके संवैधानिक दायित्व है ना सर, कि सिर्फ औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। अगर सही ढंग से सही कार्रवाई हो तो अगली बार किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए इस तरीके से किसी लड़की के साथ मारपीट करने की। ठीक है, लौटूंगी सर आपके पास, लौटूंगी आपके पास। प्राची अधिकारी, समाज के स्तर को आप कहाँ देख पा रही हैं? जो ये तस्वीर सामने आई, वाकई इस तस्वीर को देखकर दिल एकदम सहम उठता है कि क्या वाकई आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं? ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी जंगल का कोई कानून चल रहा है। दूसरी चीज में एक सवाल मेरे मन में खड़ा हो रहा है, ऐसा समाज हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वहाँ जो समाज, आपने वीडियो देखा, आपने मुहिम चलाई है इसको लड़की को न्याय देने की, लेकिन वहाँ के जो लोकल है वो प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? और जो सामाजिक संगठन जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, क्योंकि मैं इस चीज से जुड़ी हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं उधर के जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं? क्या इतनी, ये आपको लग रहा है कि ये सिर्फ प्रदेश स्तर की घटना लग रही है आपको? लड़की को लटका के वो झूल रही है हवा में, उसको मारा जा रहा है और वो हंस रहे हैं। आप देखिए, ब्लर में भी देखिए, हंस रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। तो एक किसी की पीड़ा में कोई हंस रहा है तो वो इंसान कौन
संवेदनशीलता होती है, उनमें भी ममता होती है। ये सामाजिक संगठन, ये राजनीतिक जितने भी लोग हैं जो महिलाओं के लिए स्कीम लाते हैं, ये तो बाल कल्याण का भी मामला है। तो ये मैं तो पहले कह रही हूँ, लड़की को वहां रखना ही नहीं चाहिए। लड़की असुरक्षित है वहां पर। जिस प्रकार से वो हंस रहे हैं उसी के परिजन होंगे, तो वो जो हंस रहे हैं उनके साथ लड़की वहां रहेगी, हो सकता है उसका यौन शोषण भी हो जाए, जो बातें बाहर नहीं आती होंगी। तो ऐसी ना जाने कितनी लड़कियां होंगी, उनको आइडेंटिफाई करके उनको चिन्हित करके वहां से उनकी काउंसलिंग करा के उनसे पूछा जाए कि आखिर तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है। महिलाओं के दस्ते जाने चाहिए वहां पर, महिला आयोग वगैरह के, और वहां पर ये बाल कल्याण समिति जानी चाहिए, और उसके बाद उन लड़कियों को वहां से निकालना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। प्राची अधिकारी, सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि कोई और लोग नहीं है, खुद जो महिला झूलती हुई हमें नजर आ रही है उसके पिता और भाई हैं। अगर परिवार के लोग ही ऐसा सुलूक करेंगे तो बाकी के लोगों से क्या उम्मीद की जाएगी? देखिए, अगर जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वो 15 साल की है, राइट, तो हम तो उसे जी 15 साल में तो आप सोचिए ना, बच्ची हुई ना, लाइक नॉट सो बिग, नॉट सो ओल्ड इनफ टू टेक डिसीजंस। अगर वो अपने डिसीजन अगर नहीं ले सकती है तो आप उसको समझा सकते हैं, वो बच्चा है, उसको मोल्ड कर सकते हैं उसके। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसका बचपन खराब करके उसको ये बता रहे हैं कि ये पुरुष है, ये आदमी है, और तुम निम्न स्तर का लिंग हो। ये जो लिंग भेद है, इस कारण उसके भाई को कभी लटका के मारा गया है। मतलब मैं ये बोल रही हूँ, आप सामान्य पालिए। हम महिलाएं ये नहीं कहती हैं कि आप हमें बिल्कुल सुपर पाल दीजिए, सुपर सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन के साथ पालिए, लेकिन आप हमें पालिए, सामान्य पालिए, जो सजा है दोनों के बराबर। समान अधिकार मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बातें तो होती हैं समान अधिकार देने की, लेकिन आज भी ऐसे 90% परिवार हैं जिनमें बेटे और बेटी को समानता नहीं रखा जाता है। ठीक है, लौटूंगी प्राची आपके पास। दीप्ति, ये वीडियो जो वायरल हुआ है इसमें हम देख पा रहे हैं किस तरीके से वो महिला झूल रही है, उसके साथ मारपीट की जा रही है। इस पूरी खबर में ये भी सामने आया कि आसपास भी लोगों का हुजूम लगा हुआ है। तो क्या अपराधी सिर्फ वो हैं जो मारपीट कर रहे हैं? क्या अपराधी वो नहीं है जो ये सब देख रहे हैं? बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा अपराध होता है, अगर हम मानवता की दृष्टि से देखें, भले ही उसमें कानूनी धाराएं छोटी लग जाती हैं, तो इसमें अपराध में अकेले दोषी उसके परिवार के लोग या गांव के 2-4 लोग नहीं हो सकते, बल्कि इस तरह के अपराध में मुझे लगता है पूरे गांव को और पूरी पंचायत को दोषी ठहराया जाना चाहिए। क्योंकि जो अपराध कर रहे हैं उनको नहीं रोकना भी अपने आप में बड़ी बात है। लोग आसपास खड़े हैं, हंस रहे हैं, मदद कर रहे हैं उसको पेड़ पे लटकाने में, जो वीडियो मैंने भी देखा। और इसके अलावा जो पर्दे के पीछे से या जो मोबाइल लेके इसका वीडियो बना रहे हैं वो भी अपराधी हैं। क्योंकि जब इतना बड़ा क्राइम हो रहा है, एक लड़की को इस तरह से मारा जा रहा है, लड़की क्या बल्कि एक नाबालिग को इस तरह से मारा जा रहा है, तो कैसे पूरा गांव एक साथ देख रहा है ये। और ये इस तरह की प्रथाएं या इस तरह की सजाएं तब तक बंद नहीं होंगी इन गाँव में जब तक पूरे के पूरे गाँव पर किसी तरह की कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई कड़ी धाराएं नहीं लगाई जाएंगी। और जिस तरीके से अभी जो सजेशन आ रहा था कि कानून को कड़ा करना होगा, तो निश्चित ही इस तरह के मामलों में कानून को कड़ा करना होगा, क्योंकि इस देश में एक ही कानून चलता है और उस कानून को छोड़ के कोई दूसरी सजाएं कैसे चल रही हैं लगातार। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा ये है कि मध्य प्रदेश की बात होती है, मध्य प्रदेश का नाम इसलिए लिया जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारे मध्य प्रदेश से निकले हैं, और लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं मध्य प्रदेश में चलती हैं। तो वहाँ के आदिवासी इलाकों में अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं हो पाई है। वहाँ के आदिवासी इलाकों में क्या सरकारें अभी भी काम नहीं कर पा रही हैं, जो इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जबकि हकीकत तो ये है कि जब इलेक्शन आता है तो यही बीजेपी कांग्रेस उन आदिवासी इलाकों में जाकर बड़ी बड़ी बात करती है, क्योंकि आदिवासी आज तक सिर्फ वोट बैंक के ही तौर पर देखे जाते रहे हैं। अगर सरकार चाहे, प्रशासन चाहे, तो वहाँ भी कानून का सख्ती से पालन एक दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगह से ये जो तस्वीरें आ रही है ना, ये वाकई सिहर देने वाली है। ठीक है दीप्ति, लौटूंगी आपके पास। केडी सोनकिया जी, कानून कड़ा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, समाज की भी जिम्मेदारी है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या सर ऐसा नहीं लगता कि पुलिस की तरफ से भी कई जगह पर कई मामलों में खानापूर्ति की जाती है? नहीं, देखिए, पुलिस वैसे एक्शन तो लेती, जब सूचनाएं आती हैं तभी करती है, और जब तक सूचना ना मिले तो फिर वो, जब तक इंफॉर्मेशन नहीं आती है तब तक वो कार्रवाई संभव नहीं हो पाती। जैसी मिलती है तब उनकी भूमिका स्पष्ट होती है और वो कार्रवाई करते, जैसे एसपी साहब बता रहे थे, उन्होंने सख्त कार्रवाई की है। पर समाज में देखिए जागरूकता लाना बहुत जरूरी है, और ये काम स्थानीय स्तर पर अन्य संस्थाओं द्वारा, सामाजिक संस्थाओं द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिए। ये लगातार चलना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसको लेकर मैं प्राची जी से भी बात करूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि एक गैप
आम जनता और पुलिस के बीच में बन चुका है, क्योंकि कितने ही मामले ऐसे हमने खुद खबरें पढ़ी हैं जिसमें कि पुलिस खाना पूर्ति कर देती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। तो कमियां तो हर तरफ से है ना सर। नहीं देखिए, ऐसा है मैडम, कमियां इतनी, पुलिस की कार्रवाई जितना कानून के अनुसार होना चाहिए उतनी वो करती है, त्वरित एक्शन लेती है, चालान पेश करती है, कोर्ट में मामला चला जाता है। और चूंकि ये सामाजिक कार्य होते हैं, सामाजिक अपराध होते हैं, परिवार के अपराध होते हैं, इतने घनिष्ठ लोगों से जुड़े होते हैं, तो उनमें सजा का प्रतिशत बहुत कम होता है। तो एक समाज में जो दृष्टांत बनना चाहिए, उदाहरण जाना चाहिए, वैसा नहीं बन पाता है। ये कुछ कमजोर है, कानून के पक्ष जो है कमजोरी के हमारे, तो इसमें भी ध्यान देना चाहिए। मेरा तो ये कहना है, सुझाव इसके लिए कि यदि ऐसे काम रोकना है, ऐसे अपराध क्रूरता रोकनी है समाज में, तो सामाजिक जनप्रतिनिधि जो स्थानीय रहते हैं उनको आगे आना होगा। इसमें जिम्मेदारी तय हो जाना चाहिए सरपंच और प्रधान की। यदि उनके क्षेत्र में इस तरह की कोई घटना होती है तो उनकी कुर्सी खत्म हो जाना चाहिए। ऐसे कई वीडियो मैंने देखेंगे, सरपंच प्रधान खुद पिटवा रहे हैं वहां बैठ के खड़े होकर लोगों को। तो इस तरह जिम्मेदारी तय होना चाहिए। सामाजिक संस्थाओं को आगे चाके, जहां इस तरह की घटनाएं कुरीतियां चल रही हैं, बिल्कुल गलत परंपराएं चल रही हैं, तो उठानी होगी, जिम्मेदारी पुलिस को भी उठानी होगी, सरपंचों को भी उठानी होगी, सरकार को भी उठानी होगी और समाज को भी उठानी होगी, तब जाकर कहीं बदलाव होगा। आगे आना चाहिए। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। प्राची, कैसे बदलेगा हमारा समाज? क्योंकि बातें तो हम बहुत करते हैं, आप भी कई तरीके की चीजें सुनती होंगी, सरकारें भी करती हैं, हम भी खुद कई तरीके की बातें करते हैं। लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, क्या वाकई हम आगे बढ़ रहे हैं? लगता तो नहीं है इन तस्वीरों को देखे। कैसे बदलेगा हमारा समाज? देखिए, जब हम खबरें सुनते हैं कि कल्पना चावला चले गई थी स्पेस में, दूसरी चले गई थी, पांड्या चले गई थी, इतनी बातें जब हम सुनते हैं, वो गिने चुने लोग होते हैं। मतलब इतनी ये जो आधी आबादी है या पूरे संसार का आप देखें तो उनमें से कुछ महिलाओं का चले जाना, पूरे मतलब तरक्की करना, पूरे विश्व की महिलाओं का तरक्की करना नहीं होता। पूरे भारत, कुछ चंद महिलाएं भारत में तरक्की करती हैं तो उनका पूरा तरक्की करना नहीं होता। जब तक आप पूरे सामाजिक स्तर पे और उस स्टेट की स्थिति जानते हुए कि यहाँ पर कितने आदिवासी एरिया है, अभी कितने पिछड़े एरिया हैं, वहां पर आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनानी होगी जो सरकार से रिलेटेड होंगी। जैसे विभाग होते हैं, अभी आपने मानव कल्याण विभाग बनाया, ये विभाग बनाया, मैं देखती हूँ कि जो जिनमें लाइमलाइट उनको मिलती है उसी में वो आते हैं, लेकिन ये उनका उत्तरदायित्व नहीं बनता। एज अ नागरिक, अगर उनके पास पद भी ना हो, एज अ नागरिक लोकल बॉडीज का जो है वो जाए वहां पर और वो अपनी स्वेच्छा से इस समाज के लिए कुछ करे, क्योंकि आके पैदा होकर सिर्फ जीना खाना मरना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई ऐसा हिंसक अपराध हो रहा है तो आप उसे होते हुए देख रहे हैं, तो जो लोग देख रहे हैं उनकी परवरिश किस तरह से हो रही है, उनकी स्कूलिंग किस तरह से हो रही है, ये देखना। और ये पेरेंटिंग के लॉ जो होते हैं, इन लॉज में भी सख्त प्रावधान होना चाहिए। ये नहीं कि आपका बच्चा है तो आपकी खेती आप कुछ भी कर लीजिए, ऐसा नहीं होता है। आपने एक इंडिविजुअल को पैदा करा है, उसके कुछ मौलिक अधिकार हैं जिससे आप हनन नहीं कर सकते। वहाँ के एसएसपी, डीएसपी, इनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन एज अ समाज हमारी भी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि पंचायतें होती है, खाप पंचायतें टाइप की, 5 से चप्पल मार दो, रेप का आरोपी है वो चला जाएगा, इस तरह का अब नहीं चलेगा। क्योंकि अब ये जो हम कह रहे हैं कि अगर हम आधुनिक भारत में जी रहे हैं तो आधुनिक भारत की ये सूरत नहीं होनी चाहिए कि कोई बलात्कार करे, कोई शोषण करे, चाहे वो घर का व्यक्ति, उनको 5 से चप्पल मार के आप छोड़ दीजिए। और लड़की की अगर मतलब लड़की ने अगर सिर्फ जाने का अपराध किया है, मतलब यह प्राप्त है नहीं, अगर माँ बाप के अकॉर्डिंग अगर वो अपनी मर्जी से भी गई है तो मामा के ही घर गई थी ना, तो मामा घर के ही व्यक्ति हैं, तो आप उसे उल्टा लटका के मारेंगे। और डोमेस्टिक वायलेंस का भी जो लॉ है थोड़ा सा उसमें भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस को हम जब देखते हैं तो ज्यादातर पति पत्नी के झगड़े को देखते हैं हम। डोमेस्टिक वायलेंस में सारे वो वायलेंस आते हैं जो आप घर के अंदर जो हिंसा हो रही है, लेकिन आप क्या सुनते हैं कि पति पत्नी ने मारा है तो, लेकिन माँ बाप का कहाँ हो रहा है, इसमें जिक्र होना चाहिए। अगर वो लड़की अपने उससे पूछना चाहिए कि तुम अगर इस प्रकार की लड़कियां जो केसेस आते हैं उनसे पूछना चाहिए क्या तुम्हारे साथ कुछ और भी हो रहा है जिसके बारे में तुम बताना चाहती हो। दूसरी चीज, अगर तुम अपने परिवार के साथ सुरक्षित नहीं हो तो क्या तुम अगर पढ़ाई करना चाहती हो, अगर वो कहती नहीं पढ़ाई करना चाहती तो उसे सिलाई बुनाई या कुछ करके उसको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। वहां पर इतने सारे जब आप सरकारी योजनाओं में पैसे खर्च करते हैं तो एक वहां पर एक जैसे अनाथालय बनते हैं, ऑर्फनेज हाउस बनते हैं, विडोज के लिए बनते हैं, तो वैसे ही कोई बाल कल्याण का जो वहां पर हो, जहाँ वो गृह रह सके, जिस घर पे वो रह सके, सारे बच्चे जो इस प्रकार की तकलीफ में हैं उनको रेस्क्यू करके वहां रखना चाहिए। और जब वो 18 के हो जाए या अपने आत्मनिर्भर हो जाए तब उन्हें भेजिए वापस, या वो जाना चाहे तो जाए, उनकी मर्जी है। लेकिन इस प्रकार आप उनको मरने के लिए, उल्टा लटकने के लिए, खून की उल्टियां करने के लिए, हो सकता है कि कितनी लड़कियां और मर गई हो जो रजिस्टर्ड ना हो केसेस, ये तो आ गया।
है ना, तो ये आ गया तो आप और हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उन लड़कियों की पीड़ा सुन सोचिए, हम यहाँ से देख कर रो रहे हैं, हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप सोचिए, कभी हमारे माँ बाप ने कभी हमारे साथ ऐसा करा है क्या? मतलब हम ये सोच नहीं सकते, ये चीजें वो जो हो रही है और ये हो रही है वाकई में ये सच्चाई है। तो हमें इस सच्चाई को अगर बदलना है तो एज अ समाज हमें आगे आना होगा, इसके बारे में और चर्चाएं करके लोगों को इतना उनकी आत्मा को भिगोना होगा कि वो वहां जाएं और बात करें। केवल सामाजिक प्रतिनिधि नहीं, जो वहां का समाज का एरिया है, तो औरतें जो खाली बैठी हैं घर में दिन भर बैठ के कुछ काम नहीं करती है, तो वो चले जाएं, वो देखें वहां पर, मतलब अलग एरियाज से जो नजदीकी एरियाज हो वहां गुट बना के जाएं, समझाएं उनको। जैसे लोग स्वेच्छा से वॉलंटरी पढ़ाई एकल विद्यालय समिति में जैसे चलती है, उसमें आदिवासी बच्चों की शिक्षा होती है, नक्सली प्रभावित बच्चों की शिक्षाएं होती हैं, स्कूल उनके पास जाता है। विवेकानंद जी का कहना था कि स्कूल ना जाए तो तुम स्कूल बच्चों के पास चला जाए। वैसे ही इन बच्चों के पास लोगों को जाना चाहिए समाज सुधार के लिए, इनके माँ बाप को समझाना चाहिए, उनकी पहले पेरेंटिंग का जिम्मेदारी तो बनती है, माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बच्ची को इतना सशक्त बनाए कि किसी के आगे उसे झुकने की जरूरत ना पड़े। और जब माँ बाप ही इस तरीके की करतूतों को अंजाम देते हैं तो वाकई शर्म आती है समाज पे कि हम ऐसे समाज में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्राची अधिकारी, आपका शुक्रिया, केडी सोनाखिया और दीप्ति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बदलाव की तो जरूरत है और बदलाव हमें और आपको ही लाना होगा। तो सचेत हो जाइए, जाग जाइए, क्योंकि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। बेटियों के साथ इस तरीके का सुलूक करना वाकई अपने आप में शर्मनाक है।